देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर को इधर कर सकते हैं, फिर पिक्चर को यहाँ पे कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को नीचे करना है तो सिंपली इस टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कोई भी कंटेंट चेंज करना है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको अपनी वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना होता है, सबसे पहले आप कैशे प्लगइन इंस्टॉल करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि WP रॉकेट, स्विफ्ट परफॉर्मेंस, WP टोटल कैश। मार्केट में और भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं कैशे के लिए और कैशे क्रिएट करने के लिए, जैसे कि WP रॉकेट उसमें से बेस्ट है। सो कंसीडर WP रॉकेट। बट ये वीडियो WP रॉकेट के लिए नहीं है। ये वीडियो है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं स्पीड के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, इनिशियली जो वेबसाइट का कोर होता है वो होता है थीम। जितना लाइट आपका थीम होगा उतना ही ये WP रॉकेट और सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे काम कर पाएगी। तो कभी भी एक अच्छे थीम में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से मतलब है कि बहुत सारे थीम जो अच्छे थीम हैं वो पेड होते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री थीम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जो कि बहुत फास्ट है और फीचर पैक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में थीम, होस्टिंग और प्लगइन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्पीड के लिए सबसे पहले आप थीम में इन्वेस्ट करिए, जो कि आज आपको मैं फ्री में बताने वाला हूं कैसे डाउनलोड होगा। फ्री में आपको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ होस्टिंग। होस्टिंग के लिए आप आई बटन में वीडियो चेक कर लीजिए, बहुत अमेजिंग वीडियो है। बहुत अमेजिंग सर्वर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। सो चेक दैट वीडियो आउट। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम रिव्यू करेंगे एक थीम का जो कि फ्री है, बहुत अमेजिंग है और बहुत ही फीचर पैक है। ऑलराइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही होगी, दिस इज risitheme.com। थीम का नाम है रिसी। वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस और फीचर से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले बैनर पे ही कोरवेव वाइटल वर्डप्रेस थीम। देखो, ये थीम स्टार्टिंग में ही क्लेम कर रहा है कि आप कोरवेव वाइटल वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि इतना फास्ट इनका थीम है। अगर नीचे हम स्क्रॉल करें तो देखिए लाइटिंग फास्ट। इनका जो एक्चुअली पर्सपेक्टिव है वो है एक फास्ट थीम प्रोवाइड करने का। देखो, मार्केट में बहुत सारे थीम अवेलेबल हैं। आप लोगों में से बहुत लोग जनरेट प्रेस प्रीमियम यूज़ कर रहे होंगे, जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन यूज कर रहे होंगे। दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग थीम। बट ये थीम भी बहुत फास्ट है और बहुत सारे फीचर इसमें ऐसे हैं जो शायद जनरेट प्रेस में नहीं है। आगे हम देखेंगे कैसे फीचर्स हैं। एंड अगर नीचे स्क्रॉल करें तो ये इंटीग्रेट हो जाता है एलिमेंटर से, गटनबर्ग से, रैंक मैथ, वो कॉमर्स आप इस पर सेटअप कर सकते हैं, यानी कि पॉपुलर प्लगइन को ये सपोर्ट करता है। और नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए इनकी प्री मेड लाइब्रेरीज हैं। आप इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं विद दिस फ्री थीम। राइट, फ्री में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थीम ऐसा नहीं है कि आप बेसिक ब्लॉग बनाएं, इस थीम से आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम वहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए टेस्ट स्पीड ऑन पेज इनसाइट्स एक बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, पेज इनसाइट्स पे क्या होगा, इस थीम का स्पीड आ जाएगा। बेसिकली इस डोमेन को अगर चेक करें तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइट वर्जन इस थीम को यूज किया हुआ है, यानी कि एक बेसिक डिज़ाइन है। सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो जनरेट प्रेस ने भी अपना पेज बनाया है, speedtest.generatpress.com। और इसी तरह से एस्ट्रा का भी है, यानी कि इन्होंने एक ऐसा पेज दे दिया, ऐसा एक सेटअप कर दिया है वेबसाइट, जहां से लोग उस वेबसाइट का स्पीड चेक कर पाएं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए 99 का स्कोर आ रहा है और डेस्कटॉप पे 100 का आ रहा है। बोथ आर अमेजिंग थीम, चाहे वो जनरेट प्रेस हो, एस्ट्रा हो या फिर ऋषि हो। बट ऋषि में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये थीम इंस्टॉल करना है, कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है फ्री डाउनलोड पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, अपना ईमेल और नाम डाल दीजिए। डाउनलोड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका परचेस कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको आपके मेल पे ये थीम चली जाएगी। देखिए यहाँ पे एक मेल आया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी। थीम जैसे डाउनलोड हो जाए आपको थीम में जाके उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। आई थिंक इतना प्रोसेस आपको आता होगा।
ऑलराइट, हम सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक किए एंड जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आई बिलीव आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। माई इंटरनेट इज स्लो, इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, आई डोंट नो, मे बी मेरा इंटरनेट वीक है। तब तक मैं आपको कुछ और भी पका लेता हूँ। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे देखिए ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग रिसी थीम एंड थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग रिसी एंड प्लीज़ एक्टिवेट द रिसी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, हम यहाँ मेन्यू में अपीरियंस में ऋषि थीम पे जाके क्लिक करेंगे एंड जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल ऋषि कंपेनियन एंड एक्टिवेट ऋषि थीम। सिंपली हम इंस्टॉल ऋषि कंपेनियन पे क्लिक करेंगे और ये एक प्लगइन इंस्टॉल कर देगा जो इस थीम को एक्चुअली और फीचर पैक बना देगा, जो कि इन्हीं का प्लगइन है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए एक्टिवेट ऋषि थीम है, इस पर हम क्लिक करेंगे जो कि सारे फीचर्स को इनेबल कर देगा। देखिए हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे कस्टमाइजर का ऑप्शन है जो कि हम कस्टमाइज से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक्सटेंशन जो कि यहाँ पे एडिशनल है। अगर आपको कुकीज़ कंसेंट का पॉपअप चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसे इनेबल कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस का यहाँ पे आपको टैब मिल रहा है, बहुत सारे फीचर जो WP रॉकेट देता है वो ये प्लगइन अपने आप में ही दे देता है। तो सिंपली हम इसे भी एक्टिवेट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट हेडर है, अगर इसे भी इनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। देखो ये थीम की खास बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्लगइन से पॉसिबल होती हैं वो आप अपने आप इस थीम के डिफ़ॉल्ट फीचर को यूज़ करके कर सकते हैं, यानी कि अमेजिंग हेडर फुटर बना सकते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कस्टमाइजेशन कैसे होगी। आ जाते हैं हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे। बेसिकली ये आपको कस्टमाइजर पे लेके जाएगा, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज हो गई हैं। तो सिंपली मैंने क्लिक किया एंड आई बिलीव हम कस्टमाइज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि जनरेट प्रेस और बाकी थीम में होता है। अगर आप जनरेट प्रेस प्रीमियम यूज़ किए हैं या फिर फ्री वर्जन यूज किए हैं तो ये थीम उससे बहुत सिमिलर और बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके कुछ ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि लेआउट्स है। आई डोंट नो आज मेरा इंटरनेट क्यों ब्रॉडबैंड इतना क्यों स्लो वर्क कर रहा है, बट लेट्स सी कि हम कितना यहाँ पे इस स्पीड को बियर कर पाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट में सबसे पहले कंटेनर मिल जाएगा एंड इससे आप क्या कर सकेंगे, कंटेनर का विड्थ बढ़ा सकते हैं कि हमारा कंटेनर का विड्थ कितना होगा। ऑलराइट, ये देखिए कुकीज़ का मैसेज आ रहा है, कंसेंट हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली ये चीज़ जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फ्री में पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए हम कहीं ना कहीं लेआउट की बात कर रहे थे एंड लेआउट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेआउट का विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जनरेट प्रेस में होता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पैडिंग और मार्जिन सेट करने का। आई बिलीव आपको ये चीज़ पता होगा एंड बाकी इससे आप प्ले करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। साइड बार का विड्थ कितना होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और साइड बार का लोकेशन क्या होगा, लेफ्ट में चाहते हैं या फिर सेंटर में चाहते हैं या फिर नो साइड बार चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। ऑलराइट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देखिए यहाँ पे हमारा साइड बार लेफ्ट की तरफ आ गया। जस्ट मेक इट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हम क्लिक करके राइट में साइड बार को हम अलाइन कर देंगे। बेसिकली राइट में ही करना सही होता है, आई थिंक यही नेचर ही है, एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर इसी तरह से होती है। बहुत रेयर केस में हम लेफ्ट साइड में देखते हैं। देखो मेरा इंटरनेट स्लो है, दैट्स वाई इट्स टेकिंग सो लॉन्गर टू रिएक्ट ये चीज़ें काम करने के लिए। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे राइट वाले पे क्लिक किया, मेरे ख्याल से ये चीज़ राइट में जानी चाहिए एंड यस ये देखिए ये चीज़ राइट में हो गई। अगर आपको साइड बार हटाना हो तो हटा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बटन्स पे। बटन का डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजेशन कितना होगा, बटन का राउंडनेस कितना होगा, देखिए सारे बटन यहाँ पे सर्कल हो गए एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बटन की हाइट विड्थ कितनी होगी, पैडिंग कितना देना है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। डिज़ाइंस में बटन के कलर्स क्या होंगे एंड होवर कलर क्या होंगे, बैकग्राउंड कलर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम बैक हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल टू टॉप का एक बटन है, सिंपली आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में नीचे एक बटन आ जाएगा जिससे आप क्या कर पाएंगे, स्क्रॉल टू टॉप हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक बटन आ रहा है, सिंपली हमने क्लिक किया और हम ऊपर आ गए, ये बटन। उसके बाद 404 पेज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं,
यानी कि 404 पेज पे आपको पोस्ट वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. दिस इज़ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर मेंटेनिंग बाउंस रेट एक्चुअली. बैक हम आ जाते हैं. उसके बाद आपको देखिए लेआउट हो गया. कलर्स पे आ जाते हैं. कलर में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं. आई थिंक आपने ये सेटिंग वगैरह देखा होगा, बहुत सारे थीम में सिमिलर है. एक चीज़ यहाँ पे स्पेशल मिल जाती है, दैट इज़ कलर पैलेट. लेट्स सपोज आपको इसमें से कोई कलर पसंद आ रहा है, जैसे कि लेट्स से मैं ये ऑरेंज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ. आपकी वेबसाइट का पूरा थीम ये ऑरेंज में हो जाएगा, जो कि अभी के लिए अच्छा लग रहा है. तो कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सारे सेक्शंस का. उसके बाद यहाँ पे हेडर सेक्शन आ जाता है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस प्लगइन एक्चुअली. थीम अभी तक मैंने 10 मिनट का वीडियो आई बिलीव बना लिया. लेट्स सी. ओके, यहाँ पे देखिए एक बिल्डर दिया हुआ है, इन्होंने फ्री में है, और ये चीज़ कोई प्लगइन से नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें इनके डिफ़ॉल्ट फीचर है, यानी कि थीम के फीचर्स हैं. देखिए यहाँ पे लोगो है, यानी कि यहाँ पे हम लोगो अलाइन किए हैं. यहाँ पे देखिए मेन्यू है, उसके बाद सर्च है. लेट्स सपोज सर्च को मुझे बीच में करना है, तो हम इसे उठाएंगे और सेंटर में ले आके रख देंगे, और ये सर्च अभी बटन जो है ये सेंटर में आ जाएगा. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए सेंटर में आ गया. वापस हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, ये वापस इस मेन्यू के बगल में चला जाएगा. यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि सोशल, लेट्स सपोज आपको ऊपर यानी कि टॉप बार में सोशल शेयर आइकन्स लगाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ड्रैग करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड देखिए यहाँ पे सोशल आइकन्स आ गए. इसे आप मैनेज कर सकते हैं. आगे हम देखेंगे कैसे मैनेज होगा. एंड इसी वे में अगर आप कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप बटन ऐड करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि लोगो के जस्ट ऊपर, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. दिस इज़ हाउ दिस बिल्डर वर्क. ये चीज़ें आपको एडिशनल थीम में करना हो तो आपको एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है. बट यहाँ पे देखिए कितना फीचर पैक है ये. ऑलराइट, ये हेडर का एक्चुअली कस्टमाइजेशन था. इसी वे में फुटर का भी हो जाता है, वो भी हम देखेंगे. यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हैं दैट हाउ दिस बेसिकली वर्क्स. हमने कॉन्टैक्ट अस का बटन यहाँ पे ड्रैग किया. आई थिंक यहाँ पे अभी कुछ डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड आई रियली सॉरी फॉर दिस स्लो कनेक्शन. आई डोंट नो, अभी मैं वीडियो के बीच में ब्रॉडबैंड नहीं चेक कर सकता, जैसा हो रहा है. लेट्स लेट इट बी. ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक्चुअली डेटा आ गया. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज दिस हेडर सेक्शन. एंड इसी तरह से फुटर भी है. फुटर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम में जो चाहिए वो ड्रैग कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस इस बीच वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए अभी सेंटर में क्या होगा, कॉन्टैक्ट का डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ ड्यू टू माई स्पीड. बेसिकली अगर हम यहाँ पे सोशल शेयर लेफ्ट साइड वाले में डालें तो आई बिलीव सोशल शेयर आइकन्स भी यहाँ पे आने चाहिए. एंड यस, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सोशल शेयर आइकन डाला, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें वापस आ गई. सो मेक श्योर योर इंटरनेट शुड बी ग्रेट. मेरे इंटरनेट जैसा रहेगा तो आप पागल हो जाएंगे. ऑलराइट, यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी है, यानी कि सिस्टम का क्या फॉन्ट होगा, बॉडी का क्या फॉन्ट होगा. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट, सिस्टम स्टैक का मतलब है कि यूज़र के मोबाइल में जो फॉन्ट इंस्टॉल होगा वो दिखेगा. अगर यहाँ पे इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, पॉपिंस हो गया, नेक्सा हो गया, गौतम हो गया, मॉन्टेसरीट हो गया. ये सारे फॉन्ट्स आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. बहुत अमेजिंग फॉन्ट्स हैं. उसके बाद आपको एक एसईओ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको टाइटल सेपरेटर का ऑप्शन, यानी कि ब्रेड कम में जो ऑप्शंस होते हैं जो पार्टीशन करने के लिए लिंक्स को, उसमें आपको क्या आइकन्स यूज करने हैं. तो यहाँ पे आप ब्रेड कम्स क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं. अगर आपको नहीं करना है देन यू कैन डू दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. उसके बाद देखिए सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे आप अपने सोशल प्रोफाइल्स के लिंक डाल सकते हैं. इसके लिए आपको एडिशनल प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. कुकीज़ कंसेंट है, आप कैसा दिखाना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं या फिर छोटा सा दिखाना चाहते हैं, वो भी आप देख लीजिए. इसके लिए भी आपको एडिशनली प्लगइन का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है. बट हियर यू कैन डू द सेम थिंग विदाउट प्लगइन एक्चुअली. और इसी तरह से यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसे लोकेट करना है एंड किस तरह से सारी चीज़ें काम करेगी, इससे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कुकीज़ कंसेंट को. एंड सेम वे में अगर नीचे हम आए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस. यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें आप ऑन कर दीजिए, जैसे कि लेजी लोड इमेजेस एंड ये सारी चीज़ें ऑप्शन आप रिमूव कर दीजिए. इनेबल इमोजी फ्रॉम द फ्रंट एंड, इसे भी ऑन कर दीजिए. डिजेबल सेल्फ पिंग बैक, इसे भी आप ऑन कर दीजिए.
एंड ये सारे ऑप्शन आप ऑन कर दीजिए। ये चीज़ आपकी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डिफर रेंडर ब्लॉकिंग जेएस। ये एरर आपको पेज इनसाइट्स पे मिलता है। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑन कर दें तो ये स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाएगी। एंड इसी तरह से वो कॉमर्स की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और जो लोडिंग एनिमेशन होगा वो सर्कुलर होगा या फिर फेडेड होगा, किस तरह का आप चाहते हैं जब भी इमेज लोड हो। ये चीज़ था यहाँ पे सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉग स्ट्रक्चर पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम ब्लॉग पेज पे क्लिक करते हैं, यानी कि जो ब्लॉग का पेज होगा वो कैसा होगा। हम सेंटर में सिर्फ कंटेंट चाहते हैं या फिर हम इस तरह की लिस्टिंग चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट पे आपको राइट में साइड बार चाहिए या फिर आप साइड बार नहीं चाहते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ आपको सारे सेटिंग्स में मिलेगी। जैसे कि सर्च पेज पे आपको किस तरह का चाहिए, साइड बार चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑथर पेज पे आपको साइड बार चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ मैनेज कर सकते हैं जैसे कि सिंगल पोस्ट मैनेज होगा, जो कि बहुत अंडरस्टूड है, बहुत अमेजिंगली काम करता है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए साइट आइडेंटिटी है जो कि वर्डप्रेस का बेसिक ऑप्शन है। मेन्यूज़ है, ये सारी चीज़ें आई थिंक अंडरस्टूड है, आपको पता होगा। तो सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक अमेजिंग फीचर के बारे में कि कैसे आप अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरह के मल्टीपल वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, योगा वेबसाइट, इस तरह की चीज़ें आप कैसे बना सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड में। हम आ जाएंगे ऋषि थीम के डैशबोर्ड में और यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। सिंपली आपको ऋषि थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्टर साइट्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंस्टॉल ऋषि स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ये एक प्लगइन इंस्टॉल करेगा या फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्चुअली यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। तो हम देख लेते हैं कितना टाइम लेगा और किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। यहाँ पे देखिए हम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गए जैसे हमारा स्टार्टर प्लगइन इंस्टॉल हो गया एंड एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे लोड हो रहे हैं। जैसे कुछ पे प्रो का बैज है, ऑब्वियसली यू हैव टू बाई फॉर प्रो अगर ये सारे डिज़ाइंस आपको चाहिए, लेकिन इनके फ्री वर्जन में भी बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे सिंपली आपको फ्री पे क्लिक करना है, फ्री वाले सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप कोई भी डिज़ाइन इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ये डिज़ाइन जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ये अकाउंटेंट वाला कर देते हैं। सिंपली हम इसके नाम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको सारा लेआउट इसका दिख जाएगा। हमें इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट, यानी कि इससे पहले जो भी इंपोर्टेड साइट आपकी होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। इट विल टेक सम टाइम टू डिलीट एंड अपडेट द लेटेस्ट कंटेंट और नया डिज़ाइन अप्लाई होने में। सो विल बी बैक वंस द इम्पोर्ट विल फिनिश। थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड कुछ प्लगइन भी इंस्टॉल करेगा जो भी उस डिज़ाइन को अचीव करने के लिए होगा। तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हम आ जाते हैं सर्विस पेज पे। अपने स्टोर से एक बार आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी रिसेंटली लिस्ट किया हुआ है WP रॉकेट, जो कि 1 ईयर के लिए आपको वर्डप्रेस में अपडेट आएगा। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एलिमेंटर प्रो वर्जन, जो कि GPL नहीं है, इसका भी आपको अपडेट आएगा आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में फॉर 1 ईयर, जो कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है। यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम माई स्टोर। एंड बहुत जल्दी मैं अपना कुछ लॉन्च करने वाला हूँ, एक डेडिकेटेड स्टोर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। वहाँ पे आपको बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ से आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और बहुत अच्छे रेवेन्यू आप भी वहाँ से जनरेट कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून और बहुत जल्दी मैं उसे लॉन्च करने वाला हूँ। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंपोर्ट पे। देखिए इंपोर्ट कंटेंट 54% हो गया है एंड आई बिलीव दिस शुड बी डन। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर एक्चुअली सर्वर। ये बहुत बेसिक सर्वर पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट है। एंड अगर आपके सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम और SSD वगैरह रहे तो ये फाइल्स डाउनलोड होने पे सर्वर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
एंड यस, यहाँ पे देखिए योर सिलेक्टेड टेम्पलेट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड, यानी कि इम्पोर्ट हो रहा है, स्टेटस चेंज हो गया। एंड अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा डिज़ाइन अभी यहाँ पे इंपोर्टिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, तब तक हम डिज़ाइन देख लेते हैं। देखिए कितना अमेजिंग डिज़ाइन और कितना प्रोफेशनल डिज़ाइन लग रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए हमने कुछ नहीं किया। अब इसे एडिट कैसे करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटोर है। बेसिकली एलिमेंटोर प्रो $60 की प्लगइन है। एंड मैंने बताया कि कैसे आप अपनी वेबसाइट से ले सकते हैं इसे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। सिंपली हम इसे एलिमेंटर से एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटोर पे, और उसके बाद आप इसे एडिट कर पाएंगे। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किसी तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड दिस शुड बी टेक लेस टाइम। यस, यहाँ पे देखिए एलिमेंटर हमारा बिल्डर ऑन हो गया। बहुत जल्द एलिमेंटर के बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर को इधर कर सकते हैं, फिर पिक्चर को यहाँ पे कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को नीचे करना है तो सिंपली इस टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कोई भी कंटेंट चेंज करना है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ कम ज़्यादा करना हो वो भी पॉसिबल है। हर एक चीज़ ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। लेट्स सपोज ये एमरा करके जो भी है इसे आप इधर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इस कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, एवरीथिंग इज ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड जस्ट क्लिक करेंगे, आप इस कंटेंट को एडिट कर पाएंगे। दिस इज हाउ एलिमेंटर वर्क्स एंड दिस इज हाउ दिस बिल्डर्स सपोर्ट ऋषि थीम, यानी कि ऋषि थीम को एलिमेंटर अच्छे से सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक जनरेटप्रेस एंड अदर अमेजिंग थीम इन द मार्केट। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल ऋषि थीम। यू कैन गो फॉर फ्री। अगर आपको नीड लगे यू कैन अपग्रेड एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। एंड इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एलिमेंटर आपको मेरे स्टोर से मिल जाएगा एंड बाकी चीज़ें आपको पता ही है। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस थिंग्स एंड अमेजिंग थिंग एक्चुअली। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग।